अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद इरफान और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। नाजरीन, आज हम कुछ हर्ब्स यानी मसाला जात या जड़ी बूटियों के हवाले से आपको बताएंगे जो शुगर की बीमारी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एक आपको मैं बात बताऊं कि जब शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है, या आप कह लें कि जब आपका HbA1c 6.5% यानी 6.5% से ऊपर रहना शुरू होता है, तो ये जितने घंटे 140 से ऊपर रहेगा उतना ये आपके जिस्म को डैमेज करता रहेगा, आपकी आँखों को, आपके ब्रेन को, आपके गुर्दों को, आपके पाँव को। ये जहाँ जहाँ शुगर जाएगी 140 के ऊपर, ये इनको डैमेज करेगी। उसकी वजह क्या होती है कि जब इस लेवल पे शुगर लेवल जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर फिर इस तरह से काम करती है जैसे आप किसी चीज़ को हवा के अंदर रख देते हैं, लोहे की चीज़ को, तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह से फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म को जंग लगाना शुरू कर देते हैं, या कह लें कि हमारे जिस्म के अंदर जो गलने सड़ने का अमल है उसको बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और इसकी मिसाल आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आप एक सेब लेते हैं, तो सेब को आप रख लें तो उसकी लाइफ जो है वो फ़र्ज़ करें 10 दिन है या 1 हफ़्ता है, तो 1 हफ़्ता तक वो ख़राब नहीं होता, या 10-12 दिन तक ख़राब नहीं होता। लेकिन उसी सेब को जब आप काट के रख देते हैं तो आप देखें कि 1 घंटे के बाद वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, उसकी रंगत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये जो रंगत उसकी ख़राब हो रही है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से जब शुगर लेवल 140 से ऊपर मुसलसल रहेगा या जितनी देर भी रहेगा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा। और यहाँ पर फिर इस रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन सी है, तो ये उसको काउंटर करते हैं। ये इधर से ये फ्री रेडिकल नेचुरली बनेंगे, जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो फिर ये ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इनका तवाज़न कायम करने के लिए कि जितने फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, उतने एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें आप खाना शुरू कर दें। आज मैं आपको 5 मसाला जात कह लें या जड़ी बूटियाँ कह लें, वो आपको बताऊंगा। जैसे आपने हमारी वीडियो जो है जिसमें ग्रीन शेक बनाया था हमने, आपने इन पांचों को हम वज़न लेके यानी 100-100 ग्राम लेके या 200-200 ग्राम लेके इनको सफूफ बना के एक बोतल में रख लेना, और आपने अपना जो ग्रीन शेक है उसी के अंदर इसको 1 चम्मच डाल लेना। तो ये रोज़ाना आप पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मैटर्स हैं वो ज़्यादा जाएंगे और इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। याद रखें कि अगर हम सिर्फ यही खाएंगे तो शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी वजह से जितनी भी देसी दवाइयाँ हैं या तिब्बे नबवी की हैं या यूनानी की हैं, उनमें आलमोस्ट ये चीज़ें डाली जाती हैं, वो फ़ायदा नहीं करती, क्योंकि मरीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, और वो समझ रहा है कि इनसे तो शुगर नहीं बढ़ती, शुगर तो सिर्फ मीठे से बढ़ेगी। मीठे से बेचारा परहेज़ कर रहा है, लेकिन रोटी चावल, नान, बिरयानियाँ, कुलचे, ये सारा कुछ खाई जा रहा है। तो उसी वजह से होता ये है कि ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। इन चीज़ों का असर भरपूर होगा जब आप अपनी ग़िज़ा से अनाज को, रोटी चावल को, मीठे को कम कर देंगे, तो फिर ये चीज़ें आप मोजज़ा नुमा असरात रखती हैं। तो 140 से ऊपर अपनी शुगर को कभी नहीं जाने देना। आइडियल जो है ये 100 के इर्द गिर्द रहनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में आपके गुर्दों को, आपकी आँखों को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। 7 से 1% ऊपर जब आपकी HbA1c जाती है तो 20 से 25% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके गुर्दों के नुकसान पहुंच रहेगा, आपके लिवर को नुकसान पहुंचेगा, आपके हार्ट की डिजीज डेवलप होंगी। 8 से 9 पे जाएगा तो ये 50% हो जाती हैं, और 9 से 10 तो फिर 100% पे चली जाती है बात कि अब इस मरीज को फालिज का अटैक किसी वक्त हो सकता है, हार्ट का कोई मसला हो सकता है। इसलिए
आपने कार्बोहाइड्रेट भी कम करने हैं और दूसरी तरफ ग्रीन शेक आपने डेली पीना है। और ग्रीन शेक में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें आपने पहले भी दालचीनी डाली है, तो अब आप उसकी जगह पे ये चीज़ें डालनी शुरू करें और इसको आप एक जग के अंदर 1 चम्मच डाल लिया करें और सारा दिन आप उसको पीते रहें या 2 टाइम पी लें। तो 4 हफ्ते तक आप पिएँ तो आपके जिस्म में इसके बेहद अच्छे असरात आपको महसूस होंगे। आपका न्यूरोपैथी जो पाँव की जलन है और ये मसाइल हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपके जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स की और नमकियात की कमी है वो भी पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसको शुगर कम करने के हवाले से भी बेहद जादू असर पाया गया है वो है दालचीनी यानी सिनामन। दालचीनी आप आम गर्म मसालों में हमने देखी है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और दालचीनी जो है वो 2 तरह की आती है। एक दालचीनी जो है वो आम लकड़ी के पीसेस की तरह से होती है और एक श्रीलंका की आती है। श्रीलंका की दालचीनी जो है स्क्रीन पे आपको ये देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसका आप सफ़ूफ बनाएं और कोशिश करें कि सफ़ूफ जो है आप खुद बनवाएं। पंसारी के पास जाएं, अगर लाहौर कराची पिंडी वगैरह में जो आपके जड़ी बूटियों के बाज़ार हैं, लाहौर में पापड़ मंडी है, वहाँ चले जाएं। वहाँ से ये आपको चीज़ें साफ़ सुथरी, सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं। और दालचीनी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बेशुमार रिसर्च हैं। इसके ट्राइग्लिसराइड भी कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। इसी तरह से ये जो दूसरे नंबर पर आपने मेथी दाना लेना है। एक होते हैं मेथरे, वो मोटे होते हैं, एक होती है मेथी दाना, वो बारीक होते हैं। मेथी दाना के भी बेहद बेशुमार तहकीकात आई हैं और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर इस पर बहुत काम हुआ है। इसको भी शुगर लेवल के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर देखा गया। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसके जो जब आप मेथी दाने का कुछ लोग पानी भी पीते हैं, आप अगर इसको देखें तो इसको रात को एक चम्मच को एक गिलास पानी में डुबो के रखें तो सुबह आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्की हल्की सी चिकनाई आ जाती है। तो इसमें कोई 55-56% फाइबर होता है और वो चिकनाई होती है। अब वो जब हम खाते हैं तो ये हमारी अंतड़ियों के ऊपर जाके एक पतली सी लेयर जमा देती है जिससे खुराक के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो फौरी तौर पे खून में नहीं जाता। और मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत सारी यूनानी जो शुगर कम करने की अद्वियात हैं उसमें हो रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे अदारे बना रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि वो दवाइयाँ मौसर नहीं होती। बुनियादी तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट कम नहीं कर रहे होते। तीसरी जो चीज़ है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये भी शुगर के मर्ज़ में इंतहाई मुफीद पाई गई है। इससे अब बराह रास्त शुगर लेवल पे तो इतना असर नहीं होता, लेकिन यही जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही होती हैं, काली मिर्च इनको रोकने में भी मौसर किरदार अदा करती है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन और जिसको दुनिया भर में वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, यानी सूजन कम करने में, दर्दें कम करने में जिस मसाले को दुनिया भर में टॉप पे रखा गया है वो है हल्दी। और इसको सारी दुनिया मानती है और ये हल्दी हमारे मुल्क में बरे सगीर पाको हिंद में आम मिलती है। इसका और कोशिश ये करें कि ये साबुत हल्दी लेके उसे पिसवाएं, क्योंकि जो कमर्शियली होती है इसके अंदर बहुत सारी मिलावटें होती है और इसके वो वाले असरात नहीं रह जाते। पांचवा जनाबे वाला ये मैं तो अपना जो ग्रीन शेक है उसके अंदर इसके ताज़ा पत्ते डालता हूँ। और मैंने अपने जो थोड़ी सी मेरे पास टेरेस पे जगह है उसमें मैंने पौधों में, गमलों में ये पौधे उगाए हुए हैं। वो है तुलसी, बासिल, न्याज़बो। ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीसेप्टिक हैं। ये भी खुश्क भी मिल जाते हैं। अगर आपने घर में लगाए हुए हैं, ये आम सारा 12 महीने ये उगता है। इसके पौधे के बीज भी काफ़ी सारे होते हैं, वो गिरते रहते हैं, ये उगते रहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बागीचा है तो उसमें लगा लें और इसके ताज़ा पत्ते उतार लें। अगर नहीं अवेलेबल तो इसके भी बाज़ार से, पंसार से आपको पत्ते मिल जाएंगे। आप इन पांचों चीज़ों को हम वज़न लेके एक शीशे के जार में रख लें, अपनी ग्रीन स्मूदी के अंदर, ग्रीन शेक के अंदर इसका 1 चम्मच डालें और ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करें और फिर इसके जादू असर आप खुद महसूस करेंगे। इंशाअल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। वतन अजीज़ से शुगर की बीमारी के ख़ात्मे के लिए
एक दूसरे का साथ दीजिए, मालूमात को आम कीजिए ताकि लोगों के अंदर से इस बीमारी का खौफ ख़त्म हो सके और हम सेहतमंद ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।